ई बस सप्लाई में देरी पर 8 करोड़ का जुर्माना। राहुल गांधी का कांगड़ा दौरा और हिमाचल में जमीनी ट्रांसफर नियमों में बड़ा बदलाव। नमस्कार, मैं रीत वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर। हिमाचल हाई कोर्ट ने हिमकेयर योजना में निजी अस्पतालों के लंबित बिलों के भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगले 2 सप्ताह के भीतर अस्पतालों के बिलों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि सही पाए गए बिलों का भुगतान किया जा सके। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव एम सुधा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक जितेंद्र सांचटा और विशेष सचिव अश्विनी कुमार पेश हुए हैं। अदालत के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद लंबित भुगतानों को लेकर सहमति बनी। बताया ये भी गया कि करीब 17 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए ये उपलब्ध हैं और इन्हें जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को पूर्व आदेशों के पालन के निर्देश दिए हैं और राज्य सरकार से आयुष्मान भारत योजना का MOU रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मई को होगी। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई में देरी को लेकर HRTC ने बस निर्माता कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीटेक लिमिटेड पर करीब 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने मार्च 2026 तक कुल 297 इलेक्ट्रिक बसें करीब 424 करोड़ रुपए की उपलब्ध करवानी थी, लेकिन तय सीमा के भीतर सप्लाई पूरी नहीं हो सकी। निगम प्रबंधन ने ये साफ किया है कि सप्लाई में जितने दिन की देरी होगी उतने दिन का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही पूरी बसों की डिलीवरी के बाद ही भुगतान भी किया जाएगा, जिसमें से जुर्माना राशि काट ली जाएगी। ट्रायल के दौरान मैदानी इलाकों में ई बसों का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में तकनीकी कमी सामने आई है। बसें एक बार चार्ज होने पर 180 किलोमीटर के बजाय 160 किलोमीटर पर ही चल पाई हैं। फिलहाल कंपनी इन खामियों को दूर करने में जुटी है और HRTC के अनुसार बसों की सप्लाई के लिए अभी करीब 1 महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है। HRTC के पेंशनरों को मार्च माह की पेंशन अप्रैल 29 तारीख बीत जाने के बावजूद भी नहीं मिली है। इस देरी को लेकर पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं और जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि समय पर भुगतान न होने से बुजुर्गों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई पेंशनर दवाएं और दैनिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। समिति ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है और पेंशन जारी करने की फाइल पिछले 2 सप्ताह से लंबित पड़ी है। ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के नंगल खुर्द गांव में एक स्टोन क्रशर यूनिट पर नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने का अवैध खनन जिसका गंभीर आरोप लगा है। मामले में नेशनल ग्रीक ट्रिब्यूनल यानी NGT ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार यूनिट ने अनुमति से कई गुना अधिक खनन किया है। जहां 88,000 मीट्रिक टन की अनुमति थी, वहीं खनन लगभग 3.78 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। आरोप ये भी है कि करीब 100 फीट तक गहरी खुदाई की गई है। इसके अलावा 27 कनाल कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है, जिससे उपजाऊ जमीन प्रभावित हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी मॉनसून में जल भराव और भूस्खलन का खतरा जताया है। NGT ने समिति को 8 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने सख्त कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई की भी मांग की है। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक और चैरिटी संस्थाओं के लिए जमीन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ऐसी संस्थाएं 30 एकड़ तक जमीन या उस पर बने ढांचे का हस्तांतरण कर सकेंगी। हालांकि नियमों का उल्लंघन होने पर सरकार को जमीन और उस पर बनी संरचना अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिनियम समीक्षा संशोधन विधेयक 2024 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। ये संशोधन 1972 के लैंड सीलिंग एक्ट में किया गया है, जिसमें पहले ऐसी जमीन के हस्तांतरण पर रोक थी। इस फैसले से राधा स्वामी सत्संग व्यास जैसी संस्थाओं को बड़ी राहत मिली है। संस्था लंबे समय से हमीरपुर के भोटा स्थित अपने चैरिटेबल अस्पताल की जमीन और भवन को बेहतर प्रबंधन के लिए उपयोग सहयोगी संस्था जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर करने की अनुमति मांग रही थी। अब सरकार कुछ शर्तों के साथ ऐसे हस्तांतरण की अनुमति दे सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल यानी 30 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा दौरे पर रहेंगे।
वे यहां चल रहे 10 दिवसीय संगठन सृजन अभियान के समापन सत्र में शामिल होंगे और इस दौरान वे हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी सुबह दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे प्रशिक्षण शिविर स्थल के लिए रवाना होंगे। इस सत्र का उद्देश्य पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में वैचारिक स्पष्टता को बढ़ाना है। वे आगामी पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों को लेकर भी चर्चा करेंगे और प्रदेश नेतृत्व से तैयारियों की रिपोर्ट भी लेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने उनके दौरे की पुष्टि करते हुए कहा है कि उनकी उपस्थिति से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। हिमाचल में नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं सोलन शहर के वार्ड नंबर 10 से बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के पास यहां से 5 लोगों ने टिकट के आवेदन किए थे। अब इन लोगों ने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वार्ड नंबर 10 से पूर्व पार्षद वीरेंद्र सूद को टिकट दिए जाने की चर्चा से अन्य दावेदार नाराज हो चुके हैं। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि बैठक में जिन नामों पर चर्चा हुई थी उसमें सूद शामिल नहीं थे। नेताओं का कहना है कि जो उम्मीदवार पहले से सक्रिय नहीं है उसे टिकट देना गलत है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि पार्टी में असंतोष बढ़ा तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। शिमला जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने जुब्बल क्षेत्र में एक घर पर दबिश देकर हेरोइन यानी चिट्टा बरामद किया है। इस दौरान एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कमरे से नशे की अवैध बिक्री हो रही है। रोहड़ू सब डिवीजन की डिटेक्शन सेल ने जुब्बल कैंची के पास कार्रवाई करते हुए गवाहों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली और मौके पर कमरे के अंदर 3 लोग मौजूद मिले। उनकी पहचान विनय वर्मा 40 वर्ष, पंकज 25 वर्ष निवासी जुब्बल और पूजा 31 वर्षीय कोटखाई के रूप में हुई है। इनके कब्जे से 20 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद हुआ है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने ये बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और नशे की सप्लाई चेन का पता लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम के तेवर बदले हुए हैं। लगातार दूसरे दिन बादलों की सक्रियता ने जहां ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी की, तो वहीं मध्य और निचले इलाकों में झमाझम बारिश ने अप्रैल के अंत में ठंड का एहसास लौटा दिया। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल से 2 मई तक मौसम खराब रहेगा, तो वहीं 3 और 4 मई को आंधी बिजली का येलो अलर्ट है, जबकि 5 मई को भी बारिश के आसार हैं। बेमौसम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इसका असर कृषि पर पड़ रहा है। इन दिनों राज्य के कई हिस्सों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। बारिश से कटाई प्रभावित हुई है और खेतों में पड़ी फसल के भीगने से भी नुकसान की आशंका बढ़ गई है। शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में पैदल चल रही एक महिला से पर्स छीनने का मामला सामने आया है। कोलकाता निवासी 24 वर्षीय गुंजन कनोडिया ने इस संबंध में थाना रामपुर में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला के अनुसार वे श्राई कोटी माता मंदिर के लिए जा रही थी और रास्ते में एक व्यक्ति के साथ पैदल आगे बढ़ रही थी। तकलेज के पास एक सुनसान स्थान पर आरोपी ने अचानक उसका पर्स छीन लिया और धक्का दे दिया व साथ ही गांव की ओर भागा। पर्स में मोबाइल फोन, जरूरी दस्तावेज और करीब 6,000 रुपए का नकद पड़ा हुआ था। घटना के बाद महिला ने आसपास के गांव में आरोपी की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। जिला ऊना के चिंतपूर्णी भरवाई मार्ग पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में 4 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के लुधियाना से आए श्रद्धालु माता चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन कर वापस लौट रहे थे, तभी भरवाई के समीप उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के दौरान कार खाई में गिरते समय एक यात्री बाहर छिटक गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खाई में गिरने के बाद कार में आग लग गई और उसमें 3 अन्य श्रद्धालु जिंदा जल गए। घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक सभी की जान जा चुकी थी। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। हालांकि हादसे के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। तो ये थी दिन भर की अपडेट्स। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।